नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट पीटी का बेहतर तरीके से डेली बेस पे चलाया जा रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 15 सेट दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में यानी पीटी में जो आपका पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो 20 से 25 आपका क्वेश्चन पीटी से यानी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस सेट को पूरा लगाइएगा और एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देखिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्रीलंका में। देखिए, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपका कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जबकि बिम्स्टेक की स्थापना देखा जाए तो आपका 1997 में इसका बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य यानी 7 देश होते हैं। अगला है कि इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 2023। क्या हो जाएगा, 2023 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, रिपुदमन वेबली। क्या हो जाएगा, रिपुदमन वेबली आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये सब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि मार्च 2020 में चाप चार कुल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, यानी किस राज्य में किया गया है। तो आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा, चाप चार कुल महोत्सव मिजोरम में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखा जाए 5वां का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉस एंजलिस। क्या हो जाएगा, लॉस एंजलिस। अगर आपका ओलंपिक वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में अमेरिका में किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2028 में किया जाएगा। अगला है कि स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, संदीप मिश्रा। क्या हो जाएगा, संदीप मिश्रा। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अगला है, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, अगर इसके बारे में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का कि हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य प्रथम राज्य बन चुका है। तो इसको याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2019 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या था। तो याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी यानी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, यानी आपका डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के 14वें नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन हैं। तो आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए, उन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किया है। वे भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बेहतर होगा। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार को खोज की है। तो करेक्ट आंसर आपका 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी हैं। तो आंसर आपका 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बाला देवी। याद रखिएगा, बाला देवी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर खोला गया है, क्लिनिक। तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, भोपाल में। देखिए, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। ई कचरा क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटारे को सक्षम करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13। किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति लागू किया है। तो आंसर आपका 13 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। याद रखिएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 14, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे मिला है? तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए PV सिंधु। क्या हो जाएगा? PV सिंधु आपका हो जाएगा भारतीय। देखा जाए इसको तो PV सिंधु को दिया गया है BBC का पुरस्कार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG यानी DIG कौन बनी हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके एक जगह कॉपी में रख लीजिएगा। ये सब आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने वाला है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा, मैं आपसे यही कहूँगा। इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी यह भारत UK वायुसेना अभ्यास है, यानी 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा अमेरिका। देखिए अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय होगा। विवेकानंद योग, याद रखिएगा, विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी बांग्लादेश। देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और आपका भारत आता है उसके बाद। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, तो याद रखिएगा बिगल जुल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगल जुल्फा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ने बिगल जुल्फा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 7 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंदे उल्कन जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर आपका ए हो जाएगा मोहम्मद जावेद अकबर। याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा AN-32। याद रखिएगा AN-32 आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो याद रखिएगा 24 का आंसर मिशिगन झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। अब इसके बारे में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झील मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरोन और ईरी शामिल हैं। इसमें से मिशिगन पूर्णतः USA में स्थित है, यानी अमेरिका में। अगला है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई है? तो आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1885 में, याद रखिएगा। अगला है मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी आपका 26 का ए उत्तर 26 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? चलिएगा बहुत सही, सभी ने आंसर यहाँ पे एशिया बताया होगा, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही है। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्थलीय खंड पेंजिया के उत्तरी भाग को ऑलेशिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और एलेशिया में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीपी आपका शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति
सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। इसको याद रखिएगा। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बुध, शुक्र, शनि और अरुण हो जाएगा, यानी 29 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरीके से आपका सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पे है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है, लेकिन दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का 29% ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी 17 लाख टन की मात्रा है। ठीक है, दूसरा कजाकिस्तान है और यहाँ 12% आपका यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ठीक है, ये देखिए आपका 31 का गलत है। ये आपका बेसिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो आंसर आपका 32 का ए हो जाएगा, भीतरकर्णिका। क्या हो जाएगा? भीतरकर्णिका नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। इसको याद रखिएगा। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका 17.5% हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं कि पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी 36 पे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी A.G. ट्रांसले। याद रखिएगा इसने कब किया था? तो 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955 याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। चलिएगा सुमेलित करिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, यानी राजस्थान आपका चला जाएगा भरतपुर में। उसके बाद मध्य प्रदेश आपका चला जाएगा बांधवगढ़ में। जम्मू कश्मीर आपका चला जाएगा कहाँ पे? तो दांचीग्राम। और बात करें कर्नाटक तो बांदीपुर। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या फिर नदियाँ कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 नर्मदा, माही, उसके बाद आपका ताप्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। कहता है कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रथम कारण क्या नहीं है? तो याद रखिएगा 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सहकारी कृषि। क्या हो जाएगा? सहकारी कृषि। आंसर सभी का सही होना चाहिए। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका 40 का बी हो जाएगा, पलानी पहाड़ियों में। क्या हो जाएगा? पलानी पहाड़ियों में। बहुत सही। अगला है 41। निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो श्वेत स्वर्ण के नाम से आपका जाना जाता है कपास। याद रखिएगा कपास को ही हम स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। अगला है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, खारदुंगला। क्या हो जाएगा? खारदुंगला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आंसर आपका उदासीनीकरण हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं
कि जब कोई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बन जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन करण नहीं है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अवरूप है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 46, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है 47, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, समतल एवं उत्तल। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। वही समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नर्म लोहे का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विविधियां हैं, यानी विधियां बताना है। चलिए, क्या तो सभी का आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, डी उत्तर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। आपका रवाकरण हो जाएगा, आसवन हो जाएगा, निस्तयन हो जाएगा, उसके बाद ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य में मादा जनन से अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन, उसके बाद रिलैक्सिन। तो आपका डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, आपको सुमेलित करके बताना है। तो देखिए बी का उत्तर 52 का आंसर बी हो जाएगा, यानी टेकोफोराल आपका फिर से देखते हैं कि टेकोफेराल आपका चला जाएगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा टेकोफेराल आपका चला जाएगा 52 का, टेकोफेराल आपका चला जाएगा और 3 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेप्टोक्लिनोन आपका चला जाएगा पहला में, और आपका थाइमिन आपका चला जाएगा दूसरा में बेरी, और आपका तीसरा आपका चला जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन आपका कहाँ पे चला जाएगा? चौथे में चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कूटपाद। देखिए अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वह हर प्रकार के कार्बनिक कणों यानी जीवित अथवा निर्जीव का भक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? इसमें से पूछा गया है सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका माइकोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो आपका आंसर जूल हो जाएगा, इसका जूल होता है वही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के पद पर कब चुना? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भाग 9 के ख में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके देखते हैं। तो आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 यानी 3 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है,
तो इसका देखते हैं आंसर आपका क्या होता है। तो आंसर आपका सभी हो जाएगा, यानी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर डॉक्टर जान मथाई हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रस्तावना के तहत। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। यह दोनों राज्यों के बीच नदी जल विवाद का फैसला कर सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति योजना द्वारा गठन किया गया था। योजना द्वारा पूछा गया है, तो याद रखिएगा GV.K. राव समिति। याद हो जाएगा सभी लोगों को। देखिए, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अवध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो आंसर आपका 68 का डी हो जाएगा, 1930 में। अगला है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, NG रंगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके मैसेज आ गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा, आंसर सभी का सही होना चाहिए, 70 का सी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लाया गया था। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा सभी लोगों का, यानी असम के द्वारा। 1835 ईस्वी में ये प्रथम चाय बागान को लाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे। ये तो सभी को पता होगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका 73 का सी हो जाएगा, 1909 लाहौर के अधिवेशन में। अगला है 74। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है। कौन से तारीख को मनाया गया था। तो आंसर आपका 16 अगस्त 1946 को ये अधिवेशन मनाया गया था। यानी देखा जाए तो 74 का आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। चलिएगा, तो आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल सहयोग दिया, ये गलत है। अब इसको देखते हैं कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल कौन थे। तो आंसर आपका 76 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। देखिए, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र शामिल कौन हैं।
तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये तो सभी को याद ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो देखिएगा आंसर आपका 78 का ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता काल में। अगला है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो करेक्ट आंसर आपका हर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा को, तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए पहली बार एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया, लेकिन पुनः इसे फिरोज शाह तुगलक ने फिर से शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो कौन से तिथि को मनाया था? तो याद रखिएगा आपका 22 दिसंबर 1939 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी धर्मपाल। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 83, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो करेक्ट आंसर आपका 83 का सी हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासन काल में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सभी लोगों का। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो याद रखिएगा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो किसके द्वारा यह रचित थी? तो आंसर आपका यामाहा बिन अहमद सरहिंदी हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो का। याद रखिएगा कब से कब तक था? तो 1939 से 44 ईस्वी तक था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 पे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक थी? तो किसके द्वारा ये थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 90, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था निम्न में से कौन सी है? तो आंसर आपका 90 का सी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, यानी सी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी के स्थापना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका स्थापना किया था 1876 ईस्वी में। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आंसर याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से। अगला है कि सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो आंसर आपका 92 का सी हो जाएगा, फुटबॉल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94 पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 2020 का थीम क्या था? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रिलीजिंग वुमेन्स राइट्स, यानी ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 95, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? तो याद रखिएगा 95 का आंसर ए हो जाएगा, जानवरों एवं पौधों की संरचना के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय को। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा दी गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों में
और सेवाओं के कुल मूल्य का आवंकन किया गया है। अगला है 97, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी ब्रांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा 97 का बी हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा 1982 में। क्या हो जाएगा? 1982। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अब इसके बारे में देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम से अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन ESI यानी प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, ठीक है? तो सपोर्ट करिए मिलकर सभी लोग, आप सभी लोग के लिए और भी बेहतर किए जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।